तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है टेक्नो के एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्चा, रिकैप्चा, फिर जो आप गूगल पे साइन इन करते हो तो आपको आता है जो आई एम नॉट ए रोबोट का टिक, वो सब क्या है, क्यों है और फालतू में आपका टाइम क्यों वेस्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ों की बात आज हम करेंगे। तो बेसिकली आपसे ये क्यों भरवाया जाता है वो सारी बात करेंगे। पर उससे पहले जब हम चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जो हमारी गवर्नमेंट की ट्रेन चलती हैं उसका अगर आपको बुकिंग करवाना हो ऑनलाइन तो आप कैसे करवाओगे। जो IRTC जो मतलब जो भी है वो वेबसाइट पे जाओगे आप गवर्नमेंट की और वहाँ पे जाके अपनी टिकट बुक करवाओगे। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक एक दिन एडवांस आपको मिल जाती है टिकट की, आप उसको बाई कर सकते हो और उसकी पेमेंट जैसे ही करोगे आपकी सीट बुक हो जाएगी। ठीक है, ये बात सही हो गई। अगर आपने बुक नहीं की तो यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल, ऐसे तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर चलो मान लो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत मतलब शातिर हूँ, मैं हैकिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो पैसे कमाने के लिए मैं अगर ऐसा करूँ तो कि मैं उस वेबसाइट पे जाऊँ। अब यूजुअली आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, हम सबको जो ठप से लेके सबसे होशियार इंसान है उन सब तो 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट तक आपको टिकट बुक करने में लग जाता है, ठीक है, उस वेबसाइट पे। पर अगर मुझे आता है सब कुछ तो मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करूँ, ऐसा रोबोट तैयार करूँ या ऐसा बॉट तैयार करूँ, ठीक है, कि जो कि अपने आप उस वेबसाइट पे जाएगा और सारी की सारी जो भी पेमेंट है वो करेगा और जो सारी की सारी जो पूरी की पूरी ट्रेन की सीट्स हैं वो सारी बुक कर देंगे। तो सारी टिकट तो मेरे पास आ गई, मेरे लिए बुक हो गई। तो फिर अगर दूसरे इंसान को, मेरे सिवा किसी को उसमें बुक करना होगा तो वो तो बंद हो जाएगा, मतलब फुल हो जाएगी सीट्स, तो वो लोग तो देंगे नहीं टिकट, तो वो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा। और जैसे कि 100 एग्जाम्पल ले लो, 100 रुपये की टिकट है तो मैं उसको 200 में बिक दूँ, वरना चले जाना, क्योंकि अल्टीमेटली सारे टिकट मेरे पास है। उसको कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो उस ट्रेन में मेरी परमिशन के बिना या मैं टिकट ना दूँ तो उसके बिना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसे ही हर एक वेबसाइट में है कि अगर एक मतलब जितना परसेंटेज ऑफ मतलब उसमें प्रोडक्ट है वो सारे के सारे एक समय पे बिक जाए, मोनोपोली जिसको हम बोलते हैं मार्केट में, बराबर, कि सारा चीज़ अगर एक के पास हो तो वो तो ज़्यादा दाम में बेचेगा, ठीक है। तो पहले मतलब ऐसा होता था और ऐसा स्टार्ट भी हो गया था कि कोई कोडिंग कर देता, स्क्रिप्ट ऐसा बना देता था, रोबो बना देता था, बॉट बना देता था, जिससे सारी की सारी मतलब टिकट प्रोडक्ट वो ले लेता था। फिर बाद में उन सबको मतलब ज़रूरत तो सबको कि सबको जाना है यहाँ से, तो जिनको भी जाना है वो 100 की जगह 200 दे के उसको उससे टिकट खरीदेगा। तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी है ना, क्योंकि सरकार ये जनहित के लिए करती है, हम सब के लिए करती है, ताकि हम सबको उससे मतलब फ़ायदा हो कि हम लोग सस्ते में ट्रैवल कर पाएँ, किया जा रहा है। वैसे ही हर एक वेबसाइट के लिए एक चुनौती बन चुकी थी कि वो रोबोट से, ऐसे स्क्रिप्ट से, ऐसे बॉट से अपनी वेबसाइट को कैसे बचाए। तब इन्वेंट हुआ था कैप्चा, ठीक है, पहली बार कैप्चा आया था। तो जो कैप्चा था वो क्या करता था, बेसिकली उसमें पीछे ऐसा वॉल्यूम डाल दिया जाता था, ऐसे जर्जरी जैसे बोलते हैं हम वो, और फिर आगे आड़े टेढ़े नंबर्स डाले जाते थे, जो कि कंप्यूटर एक समय के लिए नहीं पता लगा पाता था कि ये क्या नंबर है, क्योंकि वो असेंबल नहीं कर पाता था। अब हम तो इंसान हैं तो हमारे पास तो आंखें हैं, हम तो उसको देख के फटाक से लिख देंगे भाई ये नंबर है। आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा कैप्चा कैसा है। तो उसमें क्या रहता था, आपको उसमें आपको नंबर दिए जाते थे उल्टे सीधे और उन सबको आपको लिखना था, तभी आप एंटर कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पर। आज भी अलग है आज, जिसकी बात मैं अभी आगे करूँगा, पर आज भी आपको किसी भी वेबसाइट पे लॉग इन करना है, साइन इन करना है तो आपको कैप्चा, रिकैप्चा, आई एम नॉट ए रोबोट वो भरवाया जाता है। सही बात है कि नहीं? और अगर आपको भरवाया जाता
है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितनी मैं दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तब इन्वेंट हुआ जो कैप्चा जिसे हम बोलते हैं। तो कैप्चा में ऐसे नंबर्स दिए जाते थे जो उल्टे सीधे थे। तो ह्यूमन अपने माइंड से अपनी आंखों से देख के बता देते थे ये नंबर है, और उसको हम टाइप कर देते थे। ठीक है, तो फिर एक बार ऐसे ही मतलब चलता रहा, और जो स्क्रिप्टिंग थी वो बंद हो गई, क्योंकि अब तो कोई काम में आने नहीं वाला है, रोबोट तो देख नहीं सकते कि क्या चल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि एक इंसान ने सोचा, जो रीकैप्चा कंपनी थी, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कैप्चा क्यों ना बनाए कि ये फालतू को लोगों को नंबर्स दिखाना, उससे जगह हम पूरा वर्ड्स दिखाते हैं जिसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग हो। ऐसे फालतू के नंबर्स अल्फ़ाबेट्स क्यों हम दिखा रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक लाइब्रेरी गए, और लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स थी उस सब में मतलब एक, उससे पहले ये जान लो कि वो कैसे, जो रीकैप्चा भी इन्वेंट होने वाला था दूसरा, उसमें क्या था, वो लोग एक प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम क्या करता है, आप अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, कि आपको अपने कंप्यूटर में अपनी बुक स्कैन करनी होती है, और फिर जो लिखा है वो कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, बेसिकली रीकैप्चा का मतलब ये था कि मशीन उसको लर्न ना कर पाए, मशीन उसको देख ना पाए, मशीन उसको समझ ना पाए, तभी तो ये सक्सेसफुल है। वरना रीकैप्चा का कोई मतलब नहीं रहता। तो जो डिक्शनरी और फिर जब सारे बुक्स थे वो तो सब रीड कर सकते थे, जो कंप्यूटर था वो भी रीड कर सकता था, मशीन रीड कर सकती थी, रोबोट रीड कर सकता था। तो उन्होंने क्या सोचा, उन लोगों ने वो वाले सॉफ्टवेयर से पूरे स्कैन की बुक्स, और उसमें जो वर्ड्स थे जो कि मशीन लर्न नहीं कर पाता था, मशीन बोल नहीं पाता था, मशीन स्कैन नहीं कर पाता था, वो वर्ड्स उन्होंने वहाँ पे डाले जो रीकैप्चा बनाया उसमें। क्यों? क्योंकि हमें भी कुछ रीड करने को मिले, ऐसे मतलब आलतू फालतू नंबर ना लिखते फिरे, और कंप्यूटर भी ना कर पाए, मतलब कंप्यूटर आप जो उनका मकसद था कि कंप्यूटर रीड ना कर पाए, रोबोट्स रीड ना कर पाए, वो भी सक्सेसफुल हो गया। फिर 2009 में आया गूगल। अब गूगल पे भी ये चुनौती थी, उनके जो जीमेल्स हैं, जो गूगल अकाउंट्स है, वो साले एक सेकंड में मिलियंस में अकाउंट बन रहे हैं, बोट्स बन रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं और तहस नहस। तो उन्होंने 2009 में इसका सॉल्यूशन के लिए क्या किया, जो पूरी रीकैप्चा कंपनी थी वो खरीद ली गूगल ने। जी हाँ, गूगल ने रीकैप्चा कंपनी पूरी की पूरी खरीद ली, तब गूगल जो रीकैप्चा कंपनी थी वो गूगल के नाम पे हो गई थी। तो फिर क्या हो गया कि गूगल अभी उसको डेवलप करने का सोच रहा था, पर तब तक बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी कंपनियां बन गई, कंपनियां बोल सकते हो, ग्रुप बोल सकते हो, बहुत सारे बन गए। वो लोग क्या बोलते थे, जो स्क्रिप्टर्स होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, उन लोगों को क्या बोट्स बनाओ, और जो पर्टिकुलर इतना पार्ट होता है जो कैप्चा रीकैप्चा का, ठीक है, उस कैप्चा को ह्यूमन सॉल्व करेंगे। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि आपको स्क्रिप्ट बनानी है जैसे आप पहले बनाते थे, जो मतलब बुरे लोग थे वो जो स्क्रिप्ट बनाते थे, आप ऐसे ही स्क्रिप्ट बनाओ, ऐसे ही एंटर हो। पर जो एक पार्ट था जो उन लोगों को रोक रहा था, जिसका नाम था कैप्चा रीकैप्चा, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको पार करने के लिए बहुत सारे कॉल सेंटर में ह्यूमंस बिठा दिए गए। वो ह्यूमंस क्या करते थे, जैसे ही वो कैप्चा रीकैप्चा आता था मशीन को, बॉट को, तो वो बॉट उनको सेंड कर देते थे, और जो वो लोग थे वो लोग कुछ पैसे लेकर उस कैप्चास को सॉल्व कर देते थे। तो उससे वो जो सिस्टम थी उनकी वो असफल हो गई, क्योंकि अब तो इंसान ही हेल्प कर रहा है, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर गूगल वालों ने फिर नई चीज़ डेवलप की, जिसको आज हम जो आज चल रही है, जो आप गूगल जीमेल कुछ भी मतलब आपको लॉगिन साइन इन करना, वहाँ पे आता है नो कैप्चा रीकैप्चा, ठीक है। तो वो तब आया, तो उन्होंने मतलब उसमें क्या किया नो कैप्चा में, कि जो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ हमारी पॉइंट आउट्स होते हैं, उनको वो मार्क कर लेते हैं। बेसिकली आप अभी कर रहे होंगे तो ना आपको पिक्चर आ रहे होंगे ना कुछ आ रहा होगा, और जिसका आ रहा होगा उसका भी मैं आगे बात करता हूँ। तो उसमें क्या होता था कि वो लोग जो ह्यूमंस कॉल सेंटर में बैठ के आपको पैसे लेके कैप्चा आपके सॉल्व कर देते थे, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया कि वो लोग पॉइंटर्स ढूंढते थे। मतलब बेसिकली वो लोग क्या करते थे कि अभी करते हैं कि आपको कुछ इमेजेस दिखाई जा रहेगी एक बार, पहली बार
बहुत सारी इमेजेस, उसमें आपसे ढूंढना होगा एकदम, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन होंगे कि भाई ये पूरी तस्वीर है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे कि स्ट्रीट लाइट कहाँ है, ट्यूबलाइट कहाँ है, ठीक है, गाड़ी कहाँ पे है, बस कहाँ पे है, स्कूल बस कहाँ पे है। कंप्यूटर को नहीं पता स्कूल बस येलो रंग की होती है, यहाँ पे 6 बस रख दी, कहीं पे स्कूल बस लिखा नहीं हुआ, आपको पता चल जाएगा स्कूल बस येलो कलर की होती है। तो वैसे ही मतलब जो ह्यूमन कर सकते हैं वैसे एक्टिविटीज़ रखी गई, आपको टिक कर देना है। और अब जब सेकंड बार आप करोगे तब आपसे वो नहीं आएगा, सिर्फ वैसे टिक आ जाएगा। आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक करना होगा, ख़त्म बात, और आप एंटर हो जाओगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई टिक मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, तो रोबोट क्यों नहीं कर सकता भाई? क्लिक करना तो कितना ईजी है भाई। रोबोट के लिए क्लिक करना मुश्किल होगा, नहीं कर सकता, फिर भी वो स्क्रिप्ट नहीं कर सकता? जी नहीं, उसमें क्या था कि अभी आप जब क्लिक करते हो आई एम नॉट अ रोबोट पे, तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के सर्वर पे चल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चली जाती है, गूगल के सर्वर हम बोलेंगे उसको बेसिकली। तो गूगल का सर्वर क्या करेगा कि जब आप क्लिक करोगे आई एम नॉट अ रोबोट पे सिर्फ, ठीक है, तो आपके पॉइंटर्स को अज्यूम करेगा, पूरा का पूरा पॉइंटर्स को अज्यूम करेगा कि आप कितनी देर से उस पेज पे हो, कितनी मतलब क्या क्या कर रहे हो, आपने कुछ रीड किया नहीं किया, डायरेक्ट किया, आपका कर वहाँ तक कि वो ये भी देख लेंगे कुछ चंद सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, कि आप जो अपना माउस है उसका कर्सर है वो कैसे सीधे लेके आए, आड़ा लेके आए, टेढ़ा लेके आए, कैसे आप अपने कर्सर को आई एम नॉट रोबोट के बॉक्स पे टिक करने को ले आए। तो वैसे ही अगर गूगल के सर्वर को 95% भी लगता है कि आप ह्यूमन हो तो वो आगे जाने देगा आपको, पर अगर उसको नहीं लगता तो आपको वही पुरानी वाली टेक्निक, चार्ट आएगा, उस चार्ट पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे बस है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे बाइक है, ठीक है। तो जब आप वो सिलेक्ट कर दोगे तो आपकी जो आईपी एड्रेस है उसको वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा। तो वाइट लिस्ट करने से क्या होगा कि अब जब आप अगली बार जाओगे तो आपको ये सारी मतलब टिक्स नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, वो डायरेक्ट आप एक ही टिक करोगे, आपका काम हो जाएगा, आप साइन इन कर जाओगे आपके अकाउंट में। तो ये तो बेसिकली एक वरदान होगा वेबसाइट और सब ऐप्स के लिए, सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए, गूगल के लिए, कि अब इतना आप सेफ़ हो, ठीक है। तो ये पहले नहीं था, और ये कैप्चा रिकैप्चा फिर जो भी नो कैप्चा आया गूगल की तरफ से, उन सब मतलब उसकी वजह से हम सेफ़ हैं। हर एक ऐप, हर एक सिक्योर मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अपना कैप्चा रिकैप्चा रखती है। तो जो सारी की सारी कंपनी है अभी बड़ी बड़ी, जैसे फेसबुक के पास अपना कैप्चा है, रेलवे जो हमारी कंपनी है जो इंडियन रेलवेज़ है उनका भी एक अलग कैप्चा है, फिर जो गूगल आता है उनका तो मैंने बताया रिकैप्चा। तो ऐसे ही है, अगर आप वेबसाइट यूज़ करते हो, मतलब यूज़ नहीं, आप होस्ट करते हो, आपकी खुद की वेबसाइट है, तो आपको अभी के अभी जाओ और उसमें कैप्चा रिकैप्चा नहीं लगाया तो जाके लगा दो साइन इन के ऑप्शन पे, क्या कि आपकी वेबसाइट मतलब ऐसे शिकार ना हो कोडिंग की, स्क्रिप्टिंग की। तो मैं होप करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर आपको इतना सा भी कुछ जानने को मिला तो जाइए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।